अम्मा, तुम परेशान बिल्कुल ना हो, मैं दवा लेकर आ रहा हूँ। घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्द वैद्यराज के पास जा रहा हूँ और उनसे दवा लेकर आ रहा हूँ। इतना बोलकर हरिया तुरंत घर से निकल जाता है, लेकिन उसके जेब में एक भी रुपए नहीं होते। इसलिए वह अपने दोस्त मनोज के पास जाता है और मनोज से कहता है, भाई मनोज, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास एक भी रुपए नहीं है कि मैं उनके लिए दवा ले सकूं। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हों तो मुझे दे दो, मैं अम्मा के लिए दवा ले लूं। अरे भाई हरिया, घबराओ नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं और तुम दवा लाने अकेले नहीं जाओगे। अगर वो तुम्हारी माँ है तो मेरी भी माँ है, उनके हाथ का बना खाना मैंने भी खाया है। इतना बोलकर दोनों वैद्यराज के पास जाते हैं। तुरंत घर वापस आते हैं। घर वापस आते ही देखते हैं कि अम्मा एकदम शांत होकर लेटी हैं, कुछ बोल ही नहीं रही हैं। अम्मा, अरे ओ, बोलो, मुझे डर लग रहा है, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अरे मनोज, देखो ना, अम्मा बोल ही नहीं रही हैं। अरे मनोज, बोलो कि अम्मा बोलें। अगर अम्मा नहीं बोलेंगी तो मैं अम्मा से बात नहीं करूंगा। भैया हरिया, अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। अम्मा जितने दिन के लिए यहाँ पर आई थी, अम्मा का उतना दिन पूरा हो गया। हरिया, अब हम सब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत बोल मनोज, बोल दो कि ये बात झूठ है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अम्मा, तू हमें अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अकेले मैं क्या करूंगा, तुम ही बताओ। हरिया के इस तरह रोता सुन आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और फिर हरिया को समझाने बुझाने लगे। और फिर थोड़ी ही देर बाद हरिया के अम्मा का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। अब हरिया पागलों के जैसे गांव में घूमता, किसी से कुछ। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों दोस्त साथ घूमते और काम की बात करते। ऐसे करते करते सालों बीत गए और फिर दोनों की शादी हो गई। दोनों के शादी होने के बाद दोनों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी और जिम्मेदारी के कारण दोनों के दोस्ती में तनाव हो गया और फिर आखिरकार एक दिन दोस्ती टूट ही गई। दोस्ती टूटने के बाद दोनों छोटा मोटा काम करते, लेकिन उससे घर नहीं चल पाता था। इसलिए हरिया की पत्नी एक दिन हरिया से बोल पड़ी, सुनो जी, इस तरह घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, मेरी बात मानो, कोई धंधा बिजनेस कर लो, क्योंकि नौकरी में कुछ रखा नहीं है। जब तक शरीर में जान है तब तक नौकरी अच्छी लगती है और किसी की चार बातें सुनकर काम करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरी बात मानो, पैसे लो और कोई अपना काम करो। हाँ, बात तुम्हारी ठीक है, पर कौन सा काम करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करो, तुम मेरे साथ बाजार चलो और वहाँ पर देखो, जो हमें अच्छा लगेगा उसी को हम कर लेंगे, ठीक है? अब मेरे साथ बाजार चलो। इतना बोलकर दोनों बाजार की तरफ निकल पड़े। काफी दूर चलने के बाद आखिरकार वे दोनों बाजार तक पहुंच ही जाते हैं और वहां पर उन्हें तरह तरह के दुकान दिखती हैं, जैसे गोलगप्पे, सब्जी, किराना स्टोर, चाय की। इतना देखकर हरिया की पत्नी चंपा हरिया से बोली, सुनो जी, देख लो, यही सब दुकानें हैं। अगर हम इन सब में से किसी एक चीज की दुकान अपने गांव में खोलें तो पक्का दुकान चलेगी। अच्छा चंपा, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। किसी ने ठीक ही कहा है कि औरत का दिमाग घुटने में होता है। तुम पागल हो? सब्जी भी गांव में मिलती है, गोलगप्पे भी गांव में मिलते हैं, किराने की छोटी मोटी दुकान भी गांव में है। हमें कुछ अलग करना है जो गांव में ना हो। तो इसके लिए हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। इतना बोलकर दोनों आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक ढाबा दिखा जिसमें लिखा था VIP चिकन वाला, और उसी के थोड़ी दूर पर ही एक आदमी मछली बेच रहा था। इन दोनों चीजों को देखकर दोनों रुक गए और फिर आपस में बातें करने लगे। सुनो जी, अब 2 दुकानें हैं इसके आगे, अब कुछ नहीं है। मेरा कहना मानो, मछली की दुकान खोल लो। चलेगी, खूब चलेगी, और हम भी रोज मछलियाँ बनाकर खाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया, बोलो? एकदम बकवास। तुमको आइडिया देने को कौन बोलता है? मछली की दुकान खोल तो लूंगा,
पर जब तक तालाब में पानी है, लोग देसी मछलियां मारकर खाएंगे तो भला दुकान पर कौन आएगा? तो अब आप ही बताओ कि कौन सा बिजनेस धंधा करोगे कि जो गांव में चले। अब तुम ही बता दो, मुझसे मत पूछो। सुनो चंपा, सामने देख रही हो वीआईपी चिकन वाला, इसके यहाँ कितनी भीड़ लगी है इसका अनुमान तुम लगा सकती हो। और ये शहर के आदमी नहीं हैं, ये गांव के मजदूर हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। मतलब अब हम दोनों गांव में अपना एक ठेला लगाएंगे, देसी चिकन वाला, और तुम्हें चिकन बनाना भी अच्छी तरह आता है। समझ में आया या नहीं? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि मेरे जैसा चिकन पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता। तो चलो अब उसके लिए मसाले खरीद लें और फिर घर चलें। सुबह उठते ही तुम सलीम के पास जाना और चिकन लेकर आना, फिर मैं बनाऊंगी। इतना बोलकर दोनों दुकान पर चिकन के मसाले खरीद लेते हैं और फिर अपने घर चल देते हैं। घर पहुंचकर दोनों लोग सो जाते हैं। सुबह उठते ही हरिया सलीम के दुकान की तरफ निकल पड़ता है। सलीम के दुकान पर पहुंचकर हरिया सलीम से कहता है, अरे सलीम भाई, आज मुझे 5 किलो चिकन चाहिए, क्या तुम मुझे अभी दे पाओगे? अगर दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे दुकान पर जाऊं। सलीम 5 किलो चिकन सुनकर सोच में पड़ जाता है कि भला 2 लोग 5 किलो चिकन कैसे खा सकते हैं। हरिया भाई, बुरा मत मानो तो एक बात पूछूं? 5 किलो चिकन तुम किसके लिए ले जा रहे हो? क्योंकि 5 किलो चिकन 2 आदमी खा नहीं सकता, या घर पर कोई मेहमान आया है? अरे भैया, ये चिकन मैं दुकान खोलने के लिए ले जा रहा हूँ। आज से अब गांव में देसी चिकन के नाम से मेरी दुकान चलेगी। उस पर बनेगा अपने देसी रंग में चिकन। अब किसी को गांव से बाहर शहर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह, क्या बात है! खोलो दुकान, मैं भी शाम को आता हूँ खाने। और हाँ, आज ही नहीं, आप जब कभी भी मेरे दुकान पर आते हो तब आपको चिकन मिलेगा। मैं अभी तुरंत आपके चिकन पैक करवा रहा हूँ। सलीम 5 किलो चिकन पैक करवा देता है। फिर हरिया पैसे देकर 5 किलो चिकन घर लाता है। घर लाकर चंपा और हरिया दोनों चिकन को अच्छे से बना लेते हैं। बनाने के बाद एक ठेले पर गांव में चिकन बेचना शुरू कर देते हैं। पहले तो थोड़ी देर कोई भी ग्राहक नहीं आता, लेकिन फिर कुछ देर बाद जब उस चिकन की महक गांव में गई, वैसे ही लोग ठेले पर आना शुरू हो गए। अरे भैया हरिया, आज तो मजा आ गया। भाभी के हाथों में जादू है। ऐसा चिकन मैंने पहले कभी खाया भी नहीं खाया था। देसी चिकन स्वाद में भी और सेहत में भी मजेदार। अब आएंगे रोज खाने। शाम का खाना तुम्हारे यहाँ ही करूंगा। ऐसे ही लोग चिकन को खाते और हरिया की बड़ाई करते और फिर घर चले जाते हैं। धीरे धीरे कर सारा चिकन खत्म हो गया। फिर हरिया अपने घर आया। घर आकर पैसे को देखा तो देखता रह गया। तुम सही थी चंपा, लागत तो निकल ही आई और मेरे मेहनत के साथ साथ मुनाफा भी निकल आया। कल से मैं चिकन को बढ़ा लूंगा, क्योंकि लोगों की डिमांड और बढ़ रही है। लोग बिना खाए वापस चले गए। अरे तो चंपा के हाथों में जादू है, जादू। ऐसे ही लोगों को पसंद नहीं आ जाता चिकन बनाने में, प्यार भी लगता है। चल, अब ज्यादा ज्ञान मत दे, आराम से सो जा। सुबह उठकर मैं सलीम के पास जाऊंगा और कल 10 किलो चिकन पैक करवाऊंगा। इतनी बात कर दोनों लोग सो जाते हैं और सुबह होते ही हरिया सलीम के पास जाता है। पैसे देकर 10 किलो चिकन घर लाता है और फिर चंपा प्यार से उसे बनाती है। फिर हरिया उसे लेकर ठेले पर जाता है और फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे ग्राहक आते हैं, चिकन को खाते हैं
और अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही करते करते 1 महीने बीत गए। हरिया अब अपना घर नया बनवा चुका था। फिर एक दिन हरिया ठेले पर खड़ा था। अरे भगवान, ये मेरे साथ ही खेला कूदा और बड़ा हुआ। आज इसके पास नया घर है और मेरे पास वही पुराना घर। मुझे इसको इस तरह से ऊपर बढ़ता देख पता नहीं क्यों जलन सी हो रही है। अब मैं इसके धंधे को बर्बाद कर दूंगा। इतना सोचकर मनोज हरिया के पास जाता है और हरिया से कहता है, हरिया भाई, मुझे माफ कर दो। जो कुछ हुआ था मेरी पत्नी की गलती थी। मैं नहीं चाहता कि अपनी दोस्ती कभी खत्म हो। कोई बात नहीं मनोज, तुम तो मेरे भाई जैसे हो और अगर भाई गलती करे तो उसे छोड़ते नहीं हैं। तुम मेरे हमेशा अपने थे और अपने रहोगे। बोलो आज कैसे मेरी दुकान पर आना हुआ? हरिया भाई, दरअसल मैं काम की तलाश में इधर उधर बहुत भटका, पर मुझे कहीं काम नहीं मिला। तो सोच रहा हूँ कि मुझे अपनी दुकान पर रख लेते। थोड़ा ही पैसा देते हैं जिससे घर का गुजर बसर चल जाए। अरे पगले, इसमें कहने की क्या बात है? ये दुकान तेरी ही दुकान है। जब मन करे तब आना, जब मन करे तब जाना। जितने पैसे मन करे उतने पैसे लेकर चले जाना। मैं कभी तुमको रोकूंगा नहीं। इतना बोलकर मनोज वहां से चला जाता है और इधर हरिया सारे चिकन को बेचकर अपने घर जाता है और पैसे चंपा को दे देता है और फिर चंपा से कहता है, चंपा, एक बात बोलूं? बुरा मत मानना। आज मेरी दुकान पर मनोज आया था। उसने अपनी गलती मान ली है और मेरी दुकान पर काम करना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि उसे अपनी दुकान पर रख लूं और फिर धीरे धीरे दुकान बड़ी कर लूंगा। हाँ, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम दोनों की दोस्ती थी, आज भगवान ने फिर मिलाया है, तो मैं मना करने वाली कौन होती हूँ। कोई बात नहीं, मनोज को काम पर रख लो। इतनी बात कर दोनों सो जाते हैं और सुबह होते हैं हरिया उठकर सलीम से चिकन लाकर चंपा को देता है। चंपा उसे प्यार से बनाती है। फिर हरिया अपना ठेला गांव में लगा देता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मनोज वहां पर आता है। हरिया मनोज को दुकान के बारे में समझाता है और फिर काम में व्यस्त हो जाता है। इसी समय का फायदा उठाकर मनोज हरिया के चिकन में जहर डाल देता है और फिर हरिया से कहता है, हरिया भाई, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तबीयत खराब होने वाली हो। मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, तो मैं घर जाता हूँ। मनोज के इतना कहने पर हरिया मनोज को कुछ पैसे देता है और फिर उसे घर भेज देता है। ग्राहक इधर आ रहे थे और चिकन को खा रहे थे। थोड़ी ही देर में पूरा चिकन खत्म हो गया और फिर हरिया अपने घर गया। घर जाकर दोनों लोग सो जाते हैं और सुबह होते ही जब हरिया उठता है तब देखता है कि उसके घर के सामने मुखिया और 2-4 आदमी इकट्ठा रहते हैं। इस तरह मुखिया को घर पर आते देख हरिया डर जाता है और डर के मारे कहता है, मुखिया जी, आप अचानक से मेरे घर, क्या हुआ? कोई बात हो गई? बहुत बड़ी बात हो गई। तेरा चिकन खाकर सभी आदमी बीमार पड़े हैं। अभी थोड़ी देर में पंचायत होगी। तुमको और तुम्हारी पत्नी को दोनों को वहां पर आना है। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला जाता है और थोड़ी देर में पंचायत में पूरा गांव इकट्ठा रहता है, जहां पर मनोज भी आया रहता है। मुखिया हरिया से फिर वही बात पूछता है। तब हरिया मुखिया से कुछ नहीं बोलता। तभी उसकी पत्नी चंपा मुखिया से कहती है, मैं अब सब समझ गई कि चिकन में क्या हुआ था। जब दुकान खुली तब मनोज दुकान पर काम करने आया था और उसी ने मिलावट कर दुकान से चला गया। क्यों रे मनोज, सच सच बताओ, तूने चिकन में क्या मिलाया था? मुखिया जी, क्या बात कर रहे हो? मैंने कब कुछ मिलाया था? अगर मुझ पर विश्वास ना हो तो हरिया भाई से पूछ लो। मनोज इतना कहते ही गांव का दुकानदार बोल पड़ा, अरे चुप कर मनोज,
तूने ही तो मुझसे मूस मारने की दवा लेकर गया था। अब मेरे समझ में आ गया, चिकन की मात्रा ज्यादा थी इसलिए लोग बीमार पड़े, नहीं तो मर जाते। इतना कहने पर मुखिया को समझ आ गया कि मनोज ने चिकन में जहर मिलाया था। हरिया, इसने जो गलती की उसकी सजा इसे मिलेगी, पर तुम बताओ उसे कौन सी सजा दूं, क्योंकि इसने तुम्हारा नाम बदनाम किया। अब तुम जो बोलोगे मैं वही सजा उसको दूंगा। मुखिया जी, मैं मानता हूँ कि मनोज ने गलती की है, पर मनोज मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मनोज को माफ कर दीजिए। हरिया की इतनी बात सुनकर मुखिया मनोज को माफ कर देता है। इस तरह मनोज को अपनी गलती पर पछतावा होता है और हरिया से माफी मांगकर दोनों लोग फिर से अच्छे से रहने लगते हैं।